हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर था हमारे पास पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, आईयूपीएसी नेम्स, है ना, कि जो 100 के बाद एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके लिए आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, है ना, वो हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पीरियोडिसिटी, है ना, क्या होता है पीरियोडिसिटी देख लेते हैं। देखो, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे मेनली क्या है अपने पास, अगर आप बोलोगे तो 3 4 जो मेन प्रॉपर्टी है ना। पहला अपने पास आता है रेडियस, है ना। पहला क्या आता है, रेडियस के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। तो नेक्स्ट जो अपने को देखना है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये तो 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो अपने को देखना है ना। तो पहला ले लेते हैं एटॉमिक रेडियस, है ना। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? इट इज डिस्टेंस between nucleus and outermost shell, outermost shell इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, मान लो अपने पास क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है ना? और क्या अपने पास एक शेल है, मान लो आउटरमोस्ट शेल ले लिया हमने, है ना, ऐसा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल का, अंदर कई सारी शेल है लेकिन बाहर वाली शेल डायरेक्ट ली हमने। तो ये शेल से इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस कहलाती है अपनी रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस, है ना। सबको क्लियर है ना। अब क्या आपके पास, ये आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है जनरली अपना, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या होता है अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, है ना। सबको क्लियर है ना। अब देखो, अब ये रेडियाई और किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंट रेडियाई हो सकती है, तो डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करती है ये, है ना। अब देख लेते हैं बॉन्ड के बेसिस पे कौन कौन सी रेडियाई हो सकती है। पहला है अपने पास इसमें कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, लिख लेते हैं, एक मिनट। सेम कोवेलेंट बॉन्ड है ना, बाय सिंगल बॉन्ड। एक मिनट, सेम कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एटम है आपके पास, अब एटम लिख लो, सेम कोवेलेंट बॉन्ड एटम, एक सिंगल बॉन्ड अटैच है ना। देख लेते हैं, मान लो आपके पास ऐसा है ना, और एक ऐसा है, ठीक है। सेम टाइप के एटम है,
है ना, सेम टाइप के आइटम है तो जनरली इनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ऐसे बेटर ऐसे लिख देते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो मान लो इसका ये सेंटर है ना, और इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है मान लो, है ना। अब क्या अपने पास इन दोनों के सेंटर के बीच में इतना डिस्टेंस है अपने पास, कितना कितना डिस्टेंस है अपने पास, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास, ये क्या है, मैं दिखा दूँ आपको प्रॉपर, तो आप इसे बोल सकते हो ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो ये हो जाएगा आर ए और ये हो जाएगा आर बी, है ना। तो इसकी जो कोवलेंट बॉन्ड की रियल रेडियस होगी उसको आर सी को बोल देते हैं हम लोग, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये मेन है आपके पास फॉर कोवलेंट बॉन्ड रेडियस। क्लियर है सबको, है ना। अब सर क्वेश्चन कैसे आता है देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, है ना। मतलब क्वेश्चन है आपके पास एक, कोवलेंट रेडियाई of oxygen can be calculated by, है ना। तो पहला इसमें दिया है O2, सेकंड दिया है आपको O3 और थर्ड दिया है आपको H2O और फोर्थ दिया है आपको H2O2, है ना। अब देखो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इसमें पहली चीज O डबल बॉन्ड O है, नहीं हो सकता। इसमें क्या O डबल बॉन्ड O एंड ये ट्रांजिशन वाला बॉन्ड, है ना, और ये O, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है O H और H, ठीक है। अब इसमें क्या O और O के बीच के में बॉन्ड चाहिए, तो नहीं हो सकता, है ना। O और O वाला बॉन्ड प्रॉपर चाहिए था अपने को, ठीक है। अब क्या है इसमें O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H और बॉन्ड H, इसमें देखो O और O के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसकी रेडियस आप इजीली पता लगा सकते हो, अगर आप इसकी पता लगा सकते हो तो इसकी O सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, O और O के बीच सिंगल बॉन्ड कहाँ है, सिर्फ फोर्थ वाले में, तो ये करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कोवलेंट रेडियस और किसमें आप बता सकते हो, कार्बन के, है ना। इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला देख लेते हैं। पहले आपके पास C6H6, है ना। दूसरा है अपने पास C2H4, तीसरा है अपने पास C2H6, है ना। चौथा है आपके पास C2H2। तो आप ये देख सकते हो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं हो सकता, है ना। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, नहीं हो सकता। इसमें क्या डबल, ये बेंजीन है, इसमें डबल और सिंगल दोनों है, तो इसमें नहीं, इसमें ओनली सिंगल है, कार्बन कार्बन ब्रिज है ओनली
सिंगल बॉन्ड, है ना। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन हमें जनरली करने हैं, है ना। अब देखो, ये केस वन था हमारा, है ना। इससे पहले जो हमने अभी किया है ये था केस वन, जो हम कर रहे थे। दिस इज केस वन, है ना, जिसको ए लिख दिया हमने। ठीक है, अब अपने पास है अगला इस केस टू, जिसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन टू डिफरेंट एटम, अभी तक क्या थे, सेम एटम थे, है ना। अब इसमें क्या है, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर bonded by सिंगल बॉन्ड, है ना। जब सिंगल बॉन्ड से तो डिफरेंट एटम अटैच, है ना। एग्जांपल क्या अपने पास, HF या HCl, है ना। अब मान लो आपके पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, मान लो छोटा सा एटम हाइड्रोजन, है ना, थोड़ा सा ये फ्लोरीन, है ना। इसमें क्या छोटा सा इस हाइड्रोजन, है ना, थोड़ा बड़ा सा इस क्लोरीन, है ना। अब ये दिख रहा है आपको इसमें क्या है अपने पास में। अब यहाँ पे क्या है, इनकी रेडियस कैसे पता लगाते हो, है ना। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग। तो बोल सकते हो दिस इज ए, दिस इज बी, सेम दिस इज ए या दिस इज बी, है ना। देख लेते हैं इनके लिए क्या है अपने पास। फर्स्ट साइंटिस्ट है स्कूमेकर एंड स्टीवेंशन, है ना। स्कूमेकर, अपने पास होगी स्कूमेकर एंड स्टीवेंशन। फॉर्मूला, है ना। अब इसमें है क्या यार, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आर ए एंड बी, है ना, मतलब रेडियस ऑफ ए एंड बी है आपके पास। तो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों की रेडियस होगी फर्स्ट और सेकंड एटम की। अब माइनस एक वैल्यू उन्होंने जो डिसाइड की है 0.9, है ना, हाइपोथेटिकली इज, और इनटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डेल्टा ई एन गिवन वैल्यू होता है ना। सबको क्लियर, और ये जो आंसर आता है इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको दिखा दूं, ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, हम ऐसे देख रहे हैं, बट नीट के कोर्स में नहीं है अपने, है ना। तो आप लिख सकते हो, वैल्यू किस में होती है, इज इन एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, है ना। अब देखो आपके पास क्या है इसमें, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसी चीज को आप पिकोमीटर में करोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा बस। अब किस क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 9 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पिकोमीटर। ये आपको वैल्यू किसमें मिल गई, पिकोमीटर में, है ना। आर इज द रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, है ना। डेल्टा ई एन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, राइट। आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ एटम ए, आर बी इज रेडियस ऑफ एटम बी, डेल्टा ई डॉट एन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये क्लियर है आपको, ठीक है। बट इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस नहीं करते जनरली, है ना, क्योंकि ये अपने कोर्स में नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो कि सर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सेकंड आता है अपने पास
मेटेलिक रेडियस या मेटेलिक रेडियल, मेटेलिक रेडियल, इसलिए उस पर पिछले वाले पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे फॉर्मूले पे, है ना, क्योंकि अपने कोर्स में नहीं आता जनरली वो, है ना, सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब मेटेलिक रेडियल होता क्या है, जब बहुत सारे मेटल्स कंबाइन हो आपके पास, है ना, बहुत सारे मेटल्स हो आपके पास पास, है ना, ये है ना, ये मान लो एक और आ गया, है ना, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स एक साथ ज्वाइन होंगे, है ना, तो किसी दो के बीच में क्या कर सकते हो आप, ये और ये कुछ दो हो गए, है ना। अब क्या आपके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये डी हो जाती है ना, ये डिस्टेंस इज अ डी, साइज सेम है इसका मेटल वालों का, तो यहाँ तक की ये क्या हो गई, रेडियस, सॉरी ये क्या हो गई, रेडियस, है ना। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये क्या हो गया, इनके पार्ट का बीच में हो गया ये रेडियस आर, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट भी। थर्ड अपने पास जो आता है नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, वन ड्रॉ फोर्स की वजह से जो रेडियाई डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड वन ड्रॉ रेडियल। वन ड्रॉ रेडियस लिख लेते हैं। अब क्या अपने पास मान लो, पहला क्या है, नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल्स में क्या होती है, वन ड्रॉ रेडियाई। नेक्स्ट होती है आपके पास इनर्ट गैसेस में, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस सबको पता है, नोबल गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट क्यों बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, है ना, लीस्ट रिएक्टिव वर्ड कमिंग है इनर्ट। आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया है ना, यहाँ ले लेते हैं। क्या है अपने पास यहाँ पे, अगर ये मान लो पास पास है, तो आपको भी क्लियर है कि किसी एक की रेडियस ले लेंगे तो अपने को मिल जाएगी डिटेल, है ना। यहाँ से ये यहाँ तक इज रेडियस, है ना। फिर रुक जाओ 1 सेकेंड, ये है आपके नॉन मेटल्स का पेयर ट्रीटमेंट, है ना। अब क्या है आपके पास, इनके न्यूक्लियस से इनके न्यूक्लियस तक गए हम गए। अब क्या है अपने पास कि यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो आपके पास क्या है, इसके मिड में जो ये वाला पार्ट है वो इसमें क्या आ जाएगा, वंडरवॉल की रेडियाई में। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, वंडरवॉल की रेडियाई में, है ना, क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, जो क्या होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये आर और ये आर, ये हमारे पास ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, है ना।
अगर ये इनर्ट गैस आपस में अट्रैक्ट कर रही है तो सेम चीज होगा यहाँ पे भी, है ना। अब अगर ध्यान दो तो अपने पास क्या है यहाँ पे, ये मान लो यहाँ से लेके इसके रेडियस तक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये आ गई इसकी डिस्टेंस, आगे डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट देख लोगे आप यहाँ पे, ये हाफ पार्ट क्या कहलाएगा इसका, रेडियस कहलाएगा। हाफ पार्ट क्या कहलाएगा इसका, रेडियस कहलाएगा, है ना। ये वन डर वाल रेडियस है ना। इसमें क्या मतलब हर इंसान हर बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम बोल देते हैं वन डर वाल फोर्स, और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है ना। तो सबको क्लियर है ये। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं सबके रिलेटिव में, देख लो। इन नॉन मेटल्स, comma van der Waal radii coexist with covalent radii है। अगर आप कोई भी देखोगे तो सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे ज्यादा इज द आर ऑफ वंडरवॉल, सबसे ज्यादा उससे कम होगा आर ऑफ मेटेलिक, और उससे कम होगा आर ऑफ कोवेलेंट, है ना। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्यों याद रखना है ये बता देते हैं आपको। बिकॉज ये पूछा जा चुका है जेई में भी और नीट में भी। सबसे ज्यादा किसकी है, वंडरवॉल, है ना। सबसे ज्यादा इज वंडरवॉल, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद इज कोवेलेंट, है ना। ये अपने को क्लियर है रेडियाई वाले तक, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कोई भी वैल्यू की यार सबसे ज्यादा ये रेडियस दी है, वो रेडियस दिया, वो रेडियस दिया, तो कौन सी ज्यादा होगी, आपको बस सिंपली टिक करना है कि आर वी इज ग्रेटर देन आर एम इज ग्रेटर देन आर सी। ये रूल है, इसके अलावा कोई वैल्यूज कभी भी नहीं आएगी आपके पास, है ना, कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये सिंपल सा पार्ट है। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें दो चीजें और बची, एक आयनिक रेडिया और एक आयनिक रेडिया मतलब एनायनिक और कैटायनिक की रेडिया, ठीक है। इसको हम कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। यहाँ तक रिवाइज कर लेना, ठीक है।